नमस्कार साथियों। आज हम टंग डायग्नोसिस का फेसबुक लाइव तथा यूट्यूब पे इस चैनल को जो यूट्यूब का चैनल है पंकज गुप्ता TCM थिंकर, उस पे इसको अपलोड करेंगे। तो ये वन बाय वन करके बहुत स्लोली मैं इसको चलूँगा। टंग डायग्नोसिस का जो पूरा कोर्स है बहुत स्लोली चलूँगा। आप इसको डेली 1 या 2 बार देखें इस वीडियो को, और आपको समझने की कोशिश करें, है ना। आज का टॉपिक तो बहुत इजी टॉपिक है, तो हम वहां से शुरू करते हैं। टंग डायग्नोसिस, पहले हम हमारा क्राइटेरिया क्या है। हम डायग्नोसिस बाय क्राइटेरिया अगर हम बात करें, व्हेन ए पेशेंट अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करता है, द फर्स्ट थिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल कंप्लेंट्स। हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले उसकी जो भी वो कंप्लेन है, जैसे बता रहा है कि मेरे को नी पेन है, या मेरे को बता रहा है कि मेरे को गले में कुछ प्रॉब्लम है, वो सब आपको वहाँ पर अपने उसमें अपने नोट डाउन करनी है उन सब चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टडी इन डीप ऑल द पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स दैट द पेशेंट ऑफर्स। और फिर उसके बाद जो भी पेशेंट ने आपको रिपोर्ट्स जो दी हैं, वो सब रिपोर्ट आपको देखनी है उस पेशेंट की, उसकी रिपोर्ट देखनी है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है मतलब सिस्टम शुरू होता है। तो पहले हमारा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या है, तो पहले हमें सबसे पहले पेशेंट को कंप्लेन को नोट करना है, फिर उसके बाद हमें उसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, दे आर सर्टेन डिटेल्स दैट नीड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट फॉर डायग्नोसिस। फॉर डायग्नोसिस के पर्पज से हमें कुछ चीज़ें जो हैं उससे वहाँ से कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे उसका पेशेंट का हंगर, उसको भूख कैसी लगती है, पूछें आप उससे कि उसको भूख कैसी लगती है, या उसका एपेटाइट कैसा है, तो वो कहेगा कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, भूख अच्छी लगती है। फिर आपसे भूख ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है, ये सब आपको उसमें लिखना है। थर्स्ट कैसे है, कितने गिलास पानी पीता है, क्या गर्म पानी पीने का मन करता है, यहाँ पर सब चीज़ लिखी जाएंगी। स्टूल है, क्या मॉर्निंग में स्टूल होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या उसको 3 4 5 बार जाना पड़ता है, जो भी है स्टूल की जो कंडीशन है वो आपको लिखनी होगी। फिर यूरिनेशन, कितनी बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है पूरे दिन में, वो 24 आवर्स में वो आपको लिखना होगा। दिन में कितनी बार जाता है और रात में कितनी बार जाता है, ये भी आपको डिटेल करना होगा। उसका स्लीप पैटर्न कैसा है, सोने का क्या टाइमिंग है उसका, रात का क्या दिन में सोता है, रात में कितने बजे सोता है, सुबह कितने बजे उठता है, तो ये पैटर्न उसका लेना होगा। स्वेटिंग अगर उसको आती है तो क्या पाम, जैसे पाम में आती है, उसको पाम एंड सोल में आती है, या कुछ काम करने पर स्वेटिंग हो जाती है, ऐसे करके आपको स्वेटिंग का पैटर्न भी उसका लिखना होगा। अगर फीमेल पेशेंट है तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी उसका डिटेल आपको लिखना होगा। ये सब चीज़ें आपको पूछेंगे, तो इसको पूछने से आपका एक जो है ऑर्गन डायग्नोज होने के चांसेस हो जाते हैं। बाय आस्किंग दीज वी विल सेलेक्ट डिसीज्ड ऑर्गन पैटर्न। तो आपको जो है ऑर्गन का जो पैटर्न है वो यहाँ से लगभग हमें पता लग जाता है। फिर हमें क्या करना है, इफ देयर एनी डाउट देन वी गो फॉर टंग एग्जामिनेशन। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ डाउट हो रहा है, कि अपनी जो डायग्नोसिस में कुछ डाउट हो रहा है, तो उसके बाद हम टंग को एग्जामिन करते हैं, उससे हम वो अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने उसमें भी लिखा था कि टंग डायग्नोसिस हमारा बिल्कुल प्रायोरिटी पे डायग्नोसिस नहीं है। मतलब जैसे कि आप कोई पेशेंट आए और उसको हमें टंग को देख के हम उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर दें कि तुमको ऐसा होगा, तुमको ऐसा होगा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम पहले TCM का पैटर्न को डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद हम टंग डायग्नोसिस पे जाएंगे, यानी कि टंग को एग्जामिन करेंगे। इट इज़ माई एडवाइस टू यू एग्जामिन टंग ईच एंड एवरी पेशेंट, देन कंपेयर योर डायग्नोसिस पैटर्न। मैं ये तो कहूँगा आपसे कि आप अपना पैटर्न को डायग्नोज कर लें, उसके बाद हर पेशेंट, जो भी पेशेंट आपके पास आता है, उसको उसकी टंग को जरूर एग्जामिन करें, और आप अपने जो पैटर्न डायग्नोज किया उससे उसकी कंपेयर करें। अभी क्या कंपेयर करें इसके बारे में हमें डिटेल करना है, लगभग ये 20 से 25 एपिसोड में जाने वाला है ये पूरा टॉपिक। तो आपको पर डे आपको इसको देखना है। अगर आप फेसबुक पे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब को इसको जो है देखना है। मतलब जितना देखेंगे तो आपको क्लियरिटी बढ़ेगी। मेरा कोशिश रहेगा कि जितना भी पूरा जो इसका निचोड़ है, पूरा जो टंग डायग्नोसिस का है, वो मैं आपको डिलीवर कर सकूं। ये कोई भी बुक की रीडिंग मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। बुक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाला हूँ
कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, मैं उसकी शेयरिंग करने वाला हूँ। तो बुक रीडिंग करने वाले बहुत से टीचर्स हैं, वो आप उनके पास जाके सीख सकते हो, वहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमें क्या पॉइंट नोट करना है, पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ द टंग, हमें क्या चीज नोट करनी चाहिए। पहला है, द टंग शुड बी ऑब्जर्व इन डे टाइम अंडर द नेचुरल लाइट। आपको जो टंग की एग्जामिनेशन करना है वो आपको डे लाइट में करना है या नेचुरल लाइट में आपको टंग का एग्जामिनेशन करना चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं कि मॉर्निंग में जब थोड़ा सूरज निकल जाता है, हम उस समय की हमें टंग चाहिए होती है टंग को डायग्नोसिस करने के लिए। इफ इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व इन द नाइट, अगर आपको लगता है कि आपका पास पेशेंट नाइट में आया है, इट शुड बी इन स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि फ्लोरोसेंट लाइट लैंप जो होते हैं उसमें हमें इसको देखना चाहिए। जो वाइट आजकल जो चल रहे हैं जो है, एलईडी भी अगर किसी को है तो एलईडी हाई पावर की चाहिए, है ना, अगर तो आपको वो लगाना होगा। इन सिमिलर टू नेचुरल लाइट, जो है वो लगभग नेचुरल लाइट के सिमिलर होती है, यानी कि आपको फ्लोरोसेंट लाइट में लैंप में उसको देखना चाहिए टंग को। पेशेंट को कहना है द टेल द पेशेंट टू एक्सपेल द टंग टू द मैक्सिमम लिमिट्स। पेशेंट को कहना है कि आप जितना भी टंग को बाहर निकाल सकते हैं उतना आपको एक बार में निकालना है। तो मैक्सिमम लिमिट तक आपको टंग को एक्सपेल करना है बाहर, पेशेंट के को ये बोलना है आपने। द टाइम शुड नॉट एक्सीज देन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड, जो 15 सेकेंड होता है उससे एक बार उसको टंग को देख लेना है। 15 सेकेंड से ज़्यादा हम उसको नहीं देखेंगे। अगर 15 सेकेंड से ज़्यादा क्या होता है कि वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज करने लगती है टंग। तो हम क्या करेंगे, अगर हम नहीं एग्जामिन कर पाए 15 सेकंड के अंदर, तो हम पेशेंट से कहेंगे कि आप उस टंग को अपनी वापस अंदर लेके जाइए और दोबारा उसको एक्सपेल कीजिए, तो उससे उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो आप क्लियर उसको देख पाएंगे। द पेशेंट हैड बेटर टू अवॉइड टेकिंग फूड बिफोर सीइंग ए डॉक्टर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को टंग दिखानी है डॉक्टर को, तो उसने कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर कुछ फूड ऐसा होता है जो उस पर टंग पे लग जाता है तो हमें वो क्लियरिटी नहीं होगी। द टंग कीप्स इट्स ट्रू स्टेट बिफोर फूड इनटेक। वो अगर खाना खाने से पहले अगर हम टंग लेते हैं तो वो अपनी जो है ट्रू स्टेट पे होगी, है ना। आफ्टर मील द मॉइस्ट और ड्राई ऑफ कोटिंग इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। किसी की मॉइस्चर की कोटिंग है या ड्राई टंग है, ये हम जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं अगर हम उसको फूड के बाद, अगर मील के बाद हम उस टंग को देखते हैं तो। सम फूड्स और ड्रग्स कैन मेक द कलर टू टंग कोटिंग चेंज्ड। ऐसा होता है, कुछ फूड ऐसे होता है जो टंग की कोटिंग को चेंज कर देते हैं, तो उसको हमें वो, इसलिए फूड के बिना ही हमें टंग को देखना चाहिए, खाना खाने से पहले हमें टंग को देखना चाहिए। टबैको एडिक्ट, कोई किसको एडिक्शन है या स्मोकर है, टंग शुड नॉट बी सीन जस्ट आफ्टर टेकिंग। आप जैसे तम्बाकू खाया हुआ है तो उसकी टंग हमें नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको, या स्मोकिंग करके कोई आया है तब भी हमें टंग को नहीं देखना है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि वो आपको देखना है कि आपने देखा कि येलो कोटिंग हो रही है तो आप सोचोगे कि आप अपना डायग्नोज कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तंबाकू खा के आया है तो कलर उसका चेंज होगा। जैसे ब्राउन शेप का मैंने ये टंग दिखाया है। कुछ बातें और ध्यान करें। व्हेन ए पेशेंट टेक्स एंटीबायोटिक मेडिसिन, हिज टंग कोटेड इन पैचेस ड्यू टू स्टमक इन डेफिशिएंसी ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। जब कोई पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेता है तो उसका साइड इफेक्ट है कि स्टमक की इन डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये स्टमक की इन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि टंग जो है पील्ड हो जाती है कहीं से, और जो कोटिंग आती है वो आता है इन्फेक्शन की वजह से। जैसे आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो किसी इन्फेक्शन की वजह से ले रहे हैं, तो जब भी इन्फेक्शन दूर होगा तो वहाँ पे कोटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं पे कोटिंग आएगी, कहीं पे स्टमक इन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो आपको वो जो है विदल टंग होगी आपकी। थोड़ी ये जो टंग दिखाई दी है मैंने, कहीं पे कोटिंग है और कहीं पे नहीं है, तो ऐसे आपको टंग हो सकती है एंटीबायोटिक के बाद। द पर्सन हु टेक स्टेरॉइड हिज टंग सोलन एंड रेड। जो कोई पर्सन है जिसकी स्टेरॉइड चल रहा होगा मेडिसिन, तो उसकी जो है टंग थोड़ी स्वेलन होगी। तो आपको जैसे कि आप उससे पूछे कि पेशेंट को कि क्या क्या मेडिसिन चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि उसका स्टेरॉइड चल रहा है, उसकी डाययूरेटिक चल रहा है, उसकी पेन किलर चल रहा है ना, या हार्ट की मेडिसिन चल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पता है आपको तो उसका टंग पे क्या प्रभाव हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। द टिप ऑफ द टंग इज रेड व्हेन ए पर्सन टेक ब्रोंकोडायलेटर। अगर कोई ब्रोंकोडायलेटर ले रहा है या पफ लेता है, जैसे कि किसी को अस्थमा है पफ लेता है, तो उसकी जो टिप है वो लगभग कुछ इस तरह की हो जाती है, यानी कि जो आगे से रेड हो जाती है, रेड हो जाती है। और ये मैंने उसका पिक्चर दिखाया, कुछ ऐसी हो सकती है। तो ब्रोंकोडायलेटर लेने वाले की टंग की टिप रेड होती है।
आप उससे कंपेयर ना करें कि आपको हार्ट की डेफिशिएंसी की या हार्ट फैब्रिलाइजिंग की टंग है ये। आप उसको पूछना है पहले कि क्या वो ब्रोंकोडायलेटर लेता है। इफ ए पर्सन टेक डायूरेटिक मेडिसिन, अगर कोई यूरिन की मेडिसिन लेता है, डायूरेटिक यानी कि उसको जिससे यूरिन को बढ़ाने वाली मेडिसिन जो होती हैं, द बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीजेज एंड द टंग विल बी विदाउट कोटिंग। उसमें क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और उसकी टंग जो है वो विदाउट कोटिंग हो जाती है। व्हेन द पर्सन टेक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेता है या कोई एजेंट लेता है, हिज टंग विल बी थिन एंड रेड पॉइंट ऑन इट। कोई अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है तो उसकी टंग पे जो थोड़ी जो है वो थिन हो जाएगी टंग, और रेड पॉइंट हो सकते हैं उस पर, अगर अगर कोई पेन किलर अगर वो पेशेंट ले रहा है तो। व्हेन ए पर्सन टेक्स एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, यानी कैंसर की कोई ड्रग पेशेंट की चल रही है, हिज टंग विल बी डार्क ब्राउन और ब्लैक। तो उसकी टंग पे कोई कोटिंग हो सकती है, जैसे डार्क ब्राउन टंग हो सकती है या ब्लैक टंग उसकी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी टंग पे कोई मेडिसिन तो वो नहीं ले रहा है। आज का टॉपिक मैं टंग का यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल तक लेते चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।